हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे। ओके, और हम उससे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल आपका कितना है? ए बी सी। ये एंगल आपका कितना है? थीटा। और ये आपका कितना है? 90 डिग्री। तो अब आपको पता है बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह कितना आ जाएगा? 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हो गया हमारा एंगल ए। एंगल ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ये हमने क्या लिख लिया? एंगल ए। ठीक, अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, दैट इज एंगल वाइज रिलेशन हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं साइन ए। क्या? साइन ए। तो साइन ए, सम पीपल हैव, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो ए की जगह क्या लिख देंगे हम? 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे cos सी। चलो, cos सी, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos सी एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AC। और cos सी कितना है? 90 थीटा है। cos सी कितना है? थीटा। तो C की जगह हम थीटा पुट कर देंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब sin 90 माइनस थीटा क्या है? BC अपॉन में AC। और cos थीटा क्या है? BC अपॉन में AC। तो यहां से हमें क्या पता चला कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला हमें मिल गया। क्या मिल गया? आई एम राइटिंग इट ओवर हियर सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो पहला क्या हो गया आपका कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, अब यहीं से देखो, हमें पता है, ये हमें पता है sin ए ये हो गया, तो ये आपका ये हो गया। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा। क्योंकि वी नो दैट कि cosec थीटा क्या होता है? 1 बाय sin थीटा। तो इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में sin 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? AC अपॉन में BC। AC अपॉन में BC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, 2 नहीं, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो? 1 बोल दो। cosec 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका? AC अपॉन में BC। अब हमें पता है ऐसे ही sec थीटा क्या होता है? 1 बाई cos थीटा। तो इसका मतलब
सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल, वो भी क्या हो जाएगा AC अपॉन में BC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चल गया कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले और मिल गए। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से हम किसका कर लेंगे tan और cot का कर लेंगे। किसका कर लेंगे tan और cot का भी निकाल लेंगे। तो सपोज tan c क्या हो जाएगा आपका टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। c के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन में BC। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन में BC। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और cot A, पहले अब tan A निकाल लो। पहले tan A क्या हो जाएगा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो A के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan A क्या हो जाएगा BC अपॉन में AB। अब tan A अगर ये है तो इसका मतलब cot A क्या हो जाएगा AB अपॉन में BC, और एंगल A कितना है आपका 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन में BC। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका AB अपॉन में BC। अब फिर से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखेंगे 1 एंड 2 को, ये भी AB अपॉन में BC है और ये भी AB अपॉन में BC, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या फिर cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो व्हाट वी कैन राइट इज cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अब इनको यूज करके हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। फिर से देख लो sin 90 माइनस थीटा, sin cos cosec sec cot और tan इनका आपका डुओ बनेगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cot 90 minus theta is equal to tan theta, similarly tan 90 minus theta is equal to cot theta। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अब इनके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स, देन वी विल कम ऑन टू एक्सरसाइज। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है tan 65 अपॉन में cot 25 की वैल्यू निकालनी है। एग्जांपल नंबर 1, we need to find out tan 65 divided by cot 25। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो। जनरली छोटे एंगल को कन्वर्ट ना करके बड़े एंगल को आप कन्वर्ट करो। ठीक है, हमेशा। तो आप लिख लो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका cot 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब tan 65 क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 65, तो इसका मतलब tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं cot 25। 90 में से 65 क्या कितना बचा 25 बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका tan 65 अपॉन में cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं cot 25 अपॉन में cot 25। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, tan 65 अपॉन में cot 25 है, तो tan थीटा क्या होता है आपका? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, दैट मींस tan 65 is equal to cot 90 minus 65, and 90 minus 65 is 25, that means tan 65 is equal to cot 25. अब tan 65 डिवाइड बाय cot 25 में tan 65 की जगह we can write cot 25, then these both will get cancel out, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये जब आप एग्जांपल्स करना, साथ के साथ आप कॉपी पे भी करते रहना, सो दैट आपको आपकी प्रैक्टिस भी होती है। नाउ वी आर ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ sin 3a, if sin 3a is equal to cos a minus 26, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है सिंस sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि sin थीटा आपका क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा। सिंस sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, दिस इंप्लाइज sin 3a, थीटा की जगह क्या आ जाए? 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 3a। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो दिस इंप्लाइज cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, यहां भी cos है, यहां भी cos है, cos काट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गलत होता है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द एंगल्स। क्या? कंपेयरिंग द एंगल्स। हम एंगल्स को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो इसका एंगल, क्योंकि दोनों cos है, इसीलिए इनके एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब आप a का टर्म उधर ले आओ, 26 इधर ले आओ, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। ठीक है, 116 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4a, तो 116/4 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। अगेन हम आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन। सी sin 3a is equal to cos a minus 26. Okay, now as we know that sin theta can be written as cos 90 minus theta, that means sin 3a can be written as cos 90 minus 3a. तो instead of sin 3a we can write this. Okay, तो यहाँ sin 3 की जगह what we are writing? cos 90 minus 3a is equal to cos a minus 26. Now we will compare the angles. So since both are equal, that means this angle must be equal to this angle, क्योंकि दोनों के ही आगे क्या लगा हुआ है? cos लगा हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए? बराबर। तो 90 minus 3a is equal to a minus 26. From here on solving we get a is equal to 29 degree. Okay, 116/4 is equal to 29 degree। आपको सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। Okay, now let us move on to the next question, next example, I guess, that cot 85 plus cos 75. Okay, now example number 3. Example number 3, ये क्या कह रहा है? cot 85 plus cos 75 plus cos 75, ये आपका दे रखा है। इसको एक्सप्रेस करना है, क्या कह रहा है? एक्सप्रेस इट बिटवीन एंगल्स
between angles 0 to 45। इसको एक्सप्रेस करना है कि जो आपके एंगल्स आए वो 0 और 45 के बीच में आए। अभी एंगल कितना है 85, यहाँ कितना है 75। तो पहले इसको ले लो cot थीटा। नाउ सिंस cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो अब ये कितना 85, इसका मतलब देखो cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब cot 85 इज इक्वल टू tan 90 माइनस 85, इसका मतलब cot 85 इज इक्वल टू tan 5 डिग्री। cot 85 किसके बराबर हो गया tan 5 के बराबर हो गया। इसी तरीके से इसको ले लो cos 75, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। देखो cos थीटा किसके बराबर है sin 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब cos कितना है 75, तो cos 75 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 75, तो इसका मतलब cos 75 इज इक्वल टू sin 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cot 85 प्लस cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 85 के लिए क्या लिख सकते हैं tan 5 प्लस cos 75 के लिए हम क्या लिख सकते हैं sin 15 प्लस sin 15। ये हमारा आंसर हो गया। देखो अब एंगल्स 5 और 15 हो गए, दैट इज बिटवीन 0 एंड 45, क्योंकि किसके बीच में है 0 और 45 के बीच में। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, so that it will become easier for you to solve the question। ठीक है, now we will do exercise 8.3 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 अपॉन में cos 72, अपॉन में cos 72। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 18 अपॉन में cos 72। तो हमेशा बड़े वाले एंगल को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इस वाले को लेके चलते हैं। नाउ सिंस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sin 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब cos 72 क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 72, इसका मतलब cos 72 क्या हो जाएगा sin 18। दिस इंप्लाइज क्या था हमारा sin 18 अपॉन में cos 72 को हम क्या लिख सकते हैं sin 18 डिवाइड बाय cos 72 की जगह क्या लिख सकते हैं sin 18। अभी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम दिस क्वेश्चन इज सेम एज एग्जांपल नंबर 1, दैट इज sin 18 अपॉन में cos 72 और cos 7। चाहो तो आप sin 18 को भी कर सकते थे, बट बड़ा एंगल लेके चलने में सही रहता है। देखो अगर हम इसको लेते sin 18 को, तो देखो क्या आता है सिंस sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब sin 18 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 18, तो इसका मतलब sin 18 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे sin 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 72, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 72 अपॉन में cos 72, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इधर आप डिनोमिनेटर को चेंज कर दो और आप न्यूमरेटर को चेंज कर दो, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, नाउ आई विल डू फोर्थ पार्ट, फिर बाकी आप लोग सेकंड और थर्ड आप लोग
tried by yourself. Okay, now we will be solving fourth part of question number 1, that is fourth part. अब now what fourth part is saying that cosec 31 minus sec 51. Find the value of cosec 31 minus sec 59. cosec 31 माइनस सेक 59. इसमें भी आप किसी भी एक को चेंज कर लो, तो सपोज आई एम चेंजिंग दिस, तो सिंस sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 minus theta, we know that sec theta is equal to cosec 90 minus theta. So this implies sec 59 is equal to क्या हो जाएगा, cosec 90 minus 59, sec 59 सॉरी, ठीक है. This implies sec 59 is equal to cosec 90 minus 59 will be 31. तो 10 अब cosec 31 minus sec 59 minus sec 59 can be written as cosec 31 तो ऐसे ही लिख लिया हमने, cosec 31, और sec 59 की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec 31, तो माइनस cosec 31, तो cosec 31 माइनस cosec 31 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0 आ जाएगा. Now this is how we will solve this question. ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. Let us see question number 2. Now when we will go for question number 2, तो जो प्रोसेस है वो सेम है, बस थोड़ा बहुत घुमा देंगे, किसी में एंगल्स निकालने को आ जाएगा, किसी में छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में रिप्रेजेंट करने को आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्या सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, शो दैट tan 48 what tan 48 into tan 23 into tan 23 into tan 42 into tan 42 into tan 67 into tan 67 is equal to 1. क्या प्रूफ करना है कि tan 48 multiplied by tan 23 multiplied by tan 42 multiplied by tan 67 is equal to 1 हमें प्रूफ करना है. तो कुछ नहीं करना है. अब देखो पहले टेकिंग LHS, तो ये वाला पार्ट लिख लो, tan 48 multiplied by tan 23 multiplied by tan 42 multiplied by tan 67. अब कोई भी बड़े एंगल्स को चेंज कर लो, अगर 48 ले रहे हो तो यहाँ पे 67 ले लो, बड़े हैं ना दोनों, या 23 42 ले लो या 48 और 67 ले लो, ठीक है. तो हम बड़े एंगल्स लेके चल रहे हैं. नाउ सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब tan 48 क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 48, ये क्या हो जाएगा आपका cot 42. तो tan 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 42 लिख सकते हैं. इसी तरीके से tan 67 क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 67, तो इसका मतलब tan 67 क्या हो जाएगा, cot 23 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां tan 48 है वहां हम क्या लिख सकते हैं, cot 42. तो यहाँ के क्या लिख सकते हैं, cot 42 into tan 23 into tan 23 into tan 42
इंटू tan 42 इंटू tan 67 की जगह हम कर सकते हैं cot 23 इंटू cot 23। ठीक है, अगर हम छोटे एंगल्स लेते हैं तो दोनों ही छोटे ले लेते हैं। ईदर वी विल टेक ग्रेटर एंगल्स और स्मॉलर एंगल्स। 48 और 67 लिया, दोनों सबसे बड़े एंगल्स लिए, या फिर दोनों छोटे एंगल्स ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सेम एंगल्स को एक साथ लिख लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? cot 42 मल्टीप्लाइड बाई tan 42 मल्टीप्लाइड बाई tan 23 मल्टीप्लाइड बाई cot 23। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि सिंस cot थीटा क्या होता है? 1 बाय tan थीटा। ठीक है, cot थीटा को हम 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। तो cot 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में tan 42 मल्टीप्लाइड बाई tan 42 मल्टीप्लाइड बाई tan 23 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में tan 23। तो ये tan 42 कट गया, कितना बचा? 1 इंटू tan 23 कितना बचा? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो गया? RHS। इक्वल टू क्या हो गया? RHS, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। अगेन देखो tan 48 है, tan 23, tan 42, tan 67। सबसे बड़ा एंगल ये, उसके जस्ट छोटा एंगल ये, तो मैं इन दोनों को ले लिया। या फिर सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा, इन दोनों को भी हम ले सकते थे। आप इन दोनों को लेके ट्राई करना। ठीक है, तो tan theta is cot 90 minus theta, that means tan 48 will be cot 90 minus 48, that means tan 48 is equal to cot 42, and tan 67 is equal to cot 90 minus 67, that means tan 67 is equal to cot 23। तो 48 की जगह tan 48 की जगह cot 42 आ गया और tan 67 की जगह cot 23 आ गया। अब cot थीटा 1 by tan थीटा होता है, तो cot 42 की जगह 1 by tan 42 पुट कर दिया, और यहाँ पे cot 23 की जगह 1 by tan 23 पुट कर दिया। tan 23 कैंसिल आउट हो गया, एंड tan 42 कैंसिल आउट हो गए। तो आपका क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो आपका 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करना, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज सेम एज द एग्जांपल दैट वी हैव डन बिफोर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ tan 2a, yeah, tan 2a is equal to cot a minus 18, cot a minus 18। अब हमें क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है? फाइंड a, फाइंड a। ठीक है, तो पहले tan को cot में कन्वर्ट कर लो, सेम प्रोसेस। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cot 90 minus theta, this implies tan 2a is equal to cot 90 minus 2a। ओके, तो tan 2a की जगह हम cot 90 minus 2a ले देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan 2a की जगह क्या आ जाएगा? cot 90 minus 2a, cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18। तो हमारा क्या आ गया? cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18 हमारा आ गया। अब फिर से सेम प्रोसेस, कंपेयरिंग द एंगल्स। क्या? कंपेयरिंग द एंगल्स। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ cot है और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 minus 2a is equal to a minus 18। 18 इधर आ जाएगा, 2a उधर चला जाएगा, that means 90 plus 18 is equal to a plus 2a। तो 108 is equal to 3a। तो यहाँ से a is equal to कितना आ जाएगा? 3 3 9,
36, आपका a कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि tan A इज इक्वल टू cot B। ठीक है, tan A इज इक्वल टू cot B। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव A माइनस B इज इक्वल टू 90। A माइनस B इज इक्वल टू 90। अब आप इसको ले लो, सिंस tan थीटा क्या होता है आपका, cot 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब tan A क्या हो जाएगा आपका, cot 90 माइनस A। tan A हमारा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस A। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, tan A की जगह क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। अब ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है। ठीक है, तो फिर से वही क्या, कंपेयरिंग द एंगल्स, क्या कंपेयर कर दो, एंगल्स को कंपेयर कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस A इज इक्वल टू B। सॉरी, ये प्रूफ करना था A प्लस B इज इक्वल टू 90। सॉरी, ये प्रूफ करना था A प्लस B इज इक्वल टू 90। ठीक है, टू प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90। तो 90 माइनस A इज इक्वल टू B, तो A उधर चला जाएगा, तो 90 इज इक्वल टू A प्लस B, और A प्लस B इज इक्वल टू 90। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या था आपका, tan A इज इक्वल टू cot B गिवन था, और हमें प्रूफ क्या करना था, दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही tan थीटा क्या होता है, cot 90 minus theta, that means tan theta is equal to cot 90 minus theta, it means tan A is equal to cot 90 minus A। अब tan A की जगह cot 90 minus A रख दिया, तो cot 90 minus A is equal to cot B, comparing the angles, 90 minus A is equal to B, A उधर चला गया, A plus B is equal to 90, that means A plus B is equal to 90। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको यही इसी टाइप से A की वैल्यू आपको निकालनी है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, sec 4a, क्या sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20 इज इक्वल टू cosec a minus 20, cosec a minus 20। ठीक है, तो वही sec थीटा हमें पता है, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा। इसका मतलब sec 4a क्या हो जाएगा आपका, cosec 90 माइनस 4a। sec 4a क्या हो जाएगा आपका, cosec 90 माइनस 4a। तो sec 4a की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, cosec 90 माइनस 4a। sec 4a इसके बराबर है, तो cosec, और sec 4a की जगह क्या रख दिया आपने, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। फिर से सेम प्रोसेस, व्हाट, comparing the angles, comparing the angles। इसका मतलब 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 20 इधर आ जाएगा, a उधर चला जाएगा, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो 110 इज इक्वल टू 5a। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 22। a कितना आ जाएगा,
22। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आई हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। 6, 7, 8 तो 3 क्वेश्चन बाकी हैं, that you will try yourself and if any doubt please let me know.